चलिए जय हिंद बच्चों। और बताइए कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। इससे पहले का वीडियो आप लोग देख ही रहे हैं और मैं बार बार हर वीडियो के शुरुआत में इस चीज को बता रहा हूँ कि अब केवल चैनल पर मैथ चल रहे हैं, वो भी यूपी बोर्ड क्लास 10th के, और बहुत जल्द ही यूपी बोर्ड क्लास 12th का ये फिजिक्स का और केमिस्ट्री का क्लास आप यूट्यूब चैनल पर पाने वाले हो बहुत जल्द ही। ये मान लीजिए परसों से आपको फिजिक्स का लेक्चर शुरू हो जाएगा, ठीक, और प्लस यूपी बोर्ड में आए हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए आज हम ध्यान से देखते पढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। आज से मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रश्नावली 3.2। पुराने किताब में ये 3.3 है, नए किताब में 3.2 है। आइए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से बात को समझते हैं। और देखिए इस समीकरण में कह रहा है इस सवाल में कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। एक पॉइंट है यहाँ, प्रतिस्थापन विधि या प्रतिस्थापन विधि। तो हम ज्यादा नोटिस करेंगे ये प्रतिस्थापन विधि क्या है। तो प्रतिस्थापन विधि का मतलब ये होता है जैसे आप बस के किसी सीट पर बैठे थे, कोई थर्ड पर्सन आया, आपको उठाया, किसी दूसरे जगह बैठा दिया और किसी दूसरे को आपके जगह बैठा दिया, तो आपका क्या कर दिया हो, प्रतिस्थापन। यानी जब कोई आपका स्थान आकर ले लेता है तो हम कहते हैं आपका क्या हो गया, प्रतिस्थापन हो गया। बात समझ में आई। जस्ट ऐसे ही समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से लगाना है। तो प्रतिस्थापन विधि क्या है उसको समझते हैं। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण एक को संतुलित करने पर, संतुलित बोले तो सही ढंग से लिखने पर, समीकरण एक को, ठीक। अब यहां संतुलित करने पर लिख लीजिए। फिर यहां आप दोनों में से, देखो दो चर पद हैं x और y, दोनों में से किसी एक को आप उस तरफ भेज दीजिए, चाहे जिसको भेज दीजिए, लेकिन ये बात मानिए कि हमेशा माइनस वाले को भेजिए, आपको सॉल्व करने में इजी रहेगा, ठीक। तो एक को हम y को हम अगर इधर भेज दें, यहाँ तो दोनों प्लस प्लस में, चाहे जिसको भेजें, तो ये हो जाएगा 14 माइनस का y। ये हो गया समीकरण नंबर 3। पहला काम आपको प्रतिस्थापन विधि में करना है, केवल दो बात जानना है प्रतिस्थापन विधि में, बस आपका ये लग गया। अब आगे बात समझिए, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। अब आप लिखेंगे कि समीकरण एक का काम खत्म किए, एक का काम खत्म किए तो समीकरण 3 मिला। अब हम 2 पर आएंगे, ठीक। ये पॉइंट्स याद रखिएगा। समीकरण 2 में x का मान रखने पर मेरा दूसरा काम ये होगा, बस यही 2 काम करना है। अगर ये 2 काम कर लिए ईमानदारी से, याद से, तो आपका सवाल सही लगेगा। पहला काम समीकरण 1 को सही ढंग से लिखेंगे तो आएगा मेरा क्या, यानी एक चर पद को प्रतिस्थापित करेंगे तो आएगा समीकरण 3, और समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। यही 2 काम करना रहता है होश से, ठीक। और बोर्ड एग्जाम में ये बातें आप लिखेंगे कि x समीकरण 2 में x का मान रखने पर का मान रखेंगे, तो समीकरण 2 ये है, तो x के यहाँ क्या हो जाएगा 14 माइनस का y बराबर 4। तो ये अब क्या करेंगे, माइनस y माइनस का 2y बराबर 14, इधर गया तो 4 माइनस 14, तो माइनस का 2y बराबर माइनस का 9। 14 में से 4 गया 9, सॉरी 10, माइनस से माइनस कैंसिल, तो अब क्या आएगा y इक्वल टू 10/2, काट देंगे तो y बराबर आएगा 5। अच्छा, जैसे हमको y का मान मिला तैसे हम y का मान चाहे समीकरण 3 में रखें, 2 में रखें, 1 में रखें, x का मान मुझे वही मिलेगा। समझ में आई बात कि नहीं आई। ऐसी बात नहीं y का मान इसमें समीकरण 3 में रखेंगे तो दूसरा x का मान आएगा, 2 में दूसरा, 1 में दूसरा, ना, ऐसी बात नहीं है। आप चाहे जिसमें रखकर देख लो। बात समझ में आई। आगे की बात समझते हैं, ध्यान से देखो। अब y का मान किसमें रख दे, 3 में रखते हैं, तो यहां इस बात को लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो जब 3 में रखेंगे तो x बराबर आएगा 14 माइनस 5, तो x बराबर आएगा 9। देखो बाबू x का मान आ गया 9।
अच्छा, इस समीकरण में हमें करना क्या रहता है? प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बंधुगणनखंड विधि में करना क्या है? चर पदों का मान निकालना रहता है, अर्थात x और y का मान ज्ञात करना रहता है। इस सवाल में मैंने x और y का मान ज्ञात किया, सवाल यही खत्म। बस पॉइंट समझो। लेकिन मैंने एक बात बोला कि y का मान चाहे जिसमें रखेंगे x का मान वही आएगा। इसमें रखे तो 9 आया, तो क्या सर 2 में रखेंगे तो आएगा? बिल्कुल आएगा। देख लो y का मान क्या है? 5, यहां रखेंगे हम 5, -5 उस तरफ भेज देंगे, हो जाएगा +5, तो 5 और 4 9, तो x बराबर 9 आया। फिर y का मान यहां रखेंगे तो ये +5 उस तरफ गया तो -5, तो x बराबर 14 - 5, तो ये हो गया क्या? x बराबर 9। 14 में की 5 गया, 9 बचा। क्योंकि पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, गुणा है तो भाग, भाग है तो गुणा। धन्यवाद। वीडियो को क्लोज करते। कल मेरे वीडियो में आप लोग 3.2 का क्वेश्चन नंबर पहले का पूरा वीडियो पा जाएंगे।